हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। ओझा भैया जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और एडिटेरिया ईएसआई का सेट 10 लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं समय गंवाए बिना आज का सेट। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो किस शासक का था? तो जहांगीर का। जहांगीर। और किस वंश के थे जहांगीर? मुगल वंश के। ठीक है, अकबर के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम तीनों से मिलता है। ठीक है, और त्रिपुरा तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो पहले नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और फिर इलायची पहाड़ी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, गया होगा। गया बिहार के गया और झारखंड में है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठोस, द्रव, गैस और चौथा प्लाज्मा। ठीक है, चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। ठीक है, और 93 देसी रियासतों से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो भाग 3। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है, 1905 के बाद हुआ था। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क, यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बाकी निगम कर और आय कर ये दोनों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो कार्नोटाइट यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। कह रहा है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है?
तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस हैं। कौन है? लिनियस। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत ये निर्णय लिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, ठीक है, रह सकता है तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया था 7वीं संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के। सेन शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है, और बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन में प्राइमरी शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपेन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, यानी अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। तो पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो द्वीप पूछ रहा है तो दीव, दमन और दीव, यानी दीव एक द्वीप है। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट से दूर स्थित एक द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? भू आवेशित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। ठीक है, तो आंसर रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, इसको मिलान करना है और कह रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से शासक से, सही है। उसके बाद कह रहा है जूनागढ़ रुद्रदामन, ये भी सही है। एहोल अभिलेख ये आपको पुलकेशिन द्वितीय से था, पुलकेशिन द्वितीय से, स्कंदगुप्त से नहीं थे, यानी आंसर सी हो जाएगा। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से था, ये सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के समय हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? राजगीर में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो भारतीय मानसून का सबसे पहले अलबरूनी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके किताब का क्या नाम था अलबरूनी के? किताबुल हिंद में उसकी रचना की है, उसकी चर्चा की है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो
तो काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? ठीक है, तो 8 प्रांतों में। कितने? 8 प्रांतों में। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए। ठीक है, कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांत यानी मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु 3 मुंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस तरह कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था, जो ज़्यादातर राज्यों में लागू है। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। किससे है? लघु उद्योग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बिडल एंड टैटम के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है इरेप्सिन। इरेप्सिन को मिलाना है, तो इरेप्सिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है अमीनो अम्ल में। पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन, यानी एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर जो है माल्टेज, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, यानी बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला देख लेते हैं। लाइपेज क्या करता है? शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, और सुक्रोज सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो परमाणु का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। धान से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर। और शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पे। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल कब शुरू होता है? तो दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 21 में। चलिए दोस्तों 39 नंबर मिलान करना है। कह रहा है कि विटामिन B1 तो थायमीन, इसका क्या नाम है? थायमीन। 1 का 3 हो जाएगा। विटामिन B3 तो इसको निकोटेनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को नेप्थोक्यूनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गर्भ हार्मोन है? गर्भ हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव पाया जाता है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी तट पर। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है, इसलिए निर्वात में वो नहीं चल सकता। चलिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 43 नंबर, एक वर्णांध पुरुष
वह सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के बर्नांध होने की संभावना कितनी होगी? तो 0%। ठीक है, 0%। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो किस बैंक का विलय हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विधान परिषद समाप्त करने का विचार किया गया है। ठीक है, विधानसभा सीट 176 और विधान परिषद 58 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में अभी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, और ये रसायन और उर्वरक मंत्री, राज्य रसायन व उर्वरक मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि गुजरात में होगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखर पट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फरवरी 2020 में विश्व के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो फरवरी 2020 में सबसे ज़्यादा किसको? अंग्रेजी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है। ठीक है, दूसरे स्थान पर चीनी भाषा चला गया है और तीसरे स्थान पर है हिंदी। हिंदी कहाँ है? तीसरे स्थान पे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब नोटा पे सबसे ज़्यादा कहाँ वोट गिरा था? तो बिहार में। कहाँ गिरा था? बिहार में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क को QR कोड लगाया गया है। ठीक है, और वन विहार के वन प्राणियों की जानकारी के लिए यहाँ कोडिंग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा। इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया है और इस खेल का आयोजन झेजिंगयांग प्रांत में किया गया है। तो दोस्तों ये आंसर यहाँ कोई कथन गलत नहीं, कथन सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत वायुसेना ने किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? तो समाधान चैलेंज मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ आवर डे 2020 में कब मनाया गया था? तो अर्थ आवर डे 2020 में 28 मार्च को मनाया गया था। 28 मार्च को मनाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एबरडीन पुलिस स्टेशन, अंडमान निकोबार। एबरडीन
पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये मलयालम भाषा के लिए, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए अक्कित्तम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कह रहा है कि 2019 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो बेन स्टोक्स, सही है। उसके बाद कह रहा है ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली, नहीं, गलत है। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? रोहित शर्मा को, ठीक है, रोहित शर्मा को। और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर एलिसे पड़ी को, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ई धरती ऐप किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया? ई धरती ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, PSLV C46 रीसेट 2B, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं। PSLV 44 को माइक्रोसेट R और कलाम सेट 2, ठीक है। और PSLV C45 को एमीसेट और 28 छोटे छोटे विदेशी उपग्रह को छोड़ा गया था। और PSLV C47 के तहत कॉर्टोसेट 3 को। चलिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटना से मौत सबसे अधिक हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और खिलाफ में प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन सा है? अगर राज्य पूछेगा तो केरल राज्य हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन से, ठीक है, 1975 के द्वारा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 199 राज्य का धन विधेयक, सही है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, ये भी सही है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा, ये भी सही है। और 68 का अनुच्छेद 243 इसका गलत हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पंचायती राज व्यवस्था होगा इसका। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। कह रहा उष्ण कटिबंधीय वन, तो साइलेंट वैली केरल, साइलेंट वैली में पाया जाता है, यानी 1 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन ऐसे ही डी हो गया। उसके बाद कह रहा है शंकु वृक्ष वन, तो शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति, तो कच्छ वनस्पति कहाँ है? सुंदरबन में। और पतझर वन कहाँ? राजस्थान में, पतझर वन राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर कह रहा है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो जिलों का समूह कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पखुई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा लोक नृत्य किससे है? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। चलिए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के लिए रैयतवारी। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किए गए थे। इसमें भूमि पर खेती करने वाला भूमि का स्वामी होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था? होलकर। कहाँ के थे? होलकर इंदौर के होलकर इसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे तो चंड प्रधोत। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अवंती के राजा थे, अवंती के। ठीक है, ये जैन धर्म को स्वीकार किए हुए थे। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सरकार में रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया गया था? तो रोलिंग प्लान मॉडल मोरारजी देसाई के सरकार में अपनाया गया था। गुरनार मिल्डर द्वारा दी गई आर्थिक योजना की नई अवधारणा रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार कब आई थी? 1978-80 में लागू किया गया था इसको। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश। और शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे? तो कुषाण वंश। शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे? कुषाण वंश। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हिंदुओं पर लगाया गया कर, हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, सही है। मुस्लिमों पर जकात, ये भी सही है। और युद्ध के लूट पर खुम्स लिया जाता था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है, खराज नहीं, खराज किसके द्वारा? हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर था। खराज हिंदुओं द्वारा दिया जाता था। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलस कोंटी इटली का। कहाँ का था? निकोलस कोंटी इटली का निवासी था। ठीक है, जो देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके? देवराज प्रथम के शासनकाल में। चलिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा था? तो सबसे अधिक किसका रहा था? संगम वंश का, 150 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अरविडू वर्ष, अरविडू 80 वर्ष, तुलुब 60 वर्ष, सुलुब 21 वर्ष। ठीक है, तो इसका क्रम कैसे था? तो पहले संगम आया, फिर तुलुब आया, फिर सुलुब आया और फिर अरविडू आया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह पर है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है
जितने उस मोहल्ले में मकान है फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 630। तो 25 मकान है और समान संख्या में दे रहा है तो 25-25 से हाँ 625 और 5 बच जा रहे हैं यानी 630 उसके पास था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक भवन निर्माता ने रुपये 2550 उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1352 रुपये की, 1352 रुपये की। चलिए दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे 1/4, 1/6 और 1/8 को एक अनुपात में ले लेंगे और तीनों का एलसीएम 4, 6, 8 का लेकर कटाएंगे तो उससे अनुपात निकल जाएगा 6:4:3, ठीक है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना निकल जाएगा 21, कितना 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर। एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची और उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। कितना था 25%, ठीक है। 50 × 100/200। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 दोस्त 1500, 1800 और 2100 भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित करते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। बताएं कि समय के किस अनुपात में वे अपनी पूंजी निवेशित किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक है। मैग्नेटाइट भी है और सीडेराइट भी है। तो इसमें से मेलेकाइट नहीं है, ठीक है। मेलेकाइट किसका है, यह कॉपर का अयस्क है। किसका है, कॉपर का अयस्क है। चलिए 91 नंबर। हीरे का क्रिस्टलीय किस आकार के होते हैं। तो हीरे का क्रिस्टलीय चतुष्फलकीय होते हैं। कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर का रहा है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएसई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। तो अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था, गॉटफ्रीड हेबर्लर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है और दूसरा कह रहा है बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। बैंक नोट प्रेस देवास में और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैसी वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उन्हें कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, तो निम्न स्तरीय वस्तु। कौन सा, निम्न स्तरीय वस्तु, इंटीरियर गुड्स, ठीक है। चलिए दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मिलान करना है पुरस्कार और क्षेत्र से, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4, 2, 1, 3। चलिए दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।
तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को, कहाँ की है हिमा दास? असम की, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज, ठीक है, ये नहीं होती है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी होगी एंटानानारिवा, ठीक है, और मॉरिशस की पोर्ट लुइस और सेशल्स का विक्टोरिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 9 लेकर मैं कल फिर आऊँगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।